एक मजदूर पिता की अमर कहानी। दोस्तों, जब हम जीवन में संघर्ष की बात करते हैं तो हमें अक्सर अपनी परेशानियां बड़ी लगती हैं, लेकिन सच्चा संघर्ष वो है जो हमें रोजमर्रा की रोटी के लिए पसीना बहाने पर मजबूर करे और फिर भी हम अपने बच्चों के लिए बड़े सपने देखें। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं रामदास की कहानी, जो दिन रात मेहनत करता रहा ताकि उसके बच्चे सोनू और रानी वो मुकाम हासिल कर सकें जिसके बारे में गांव के लोग सोचने से भी डरते थे। दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धूप गांव में रहता था रामदास। उसकी जिंदगी सूरज निकलने से पहले शुरू होती और देर रात तक चलती। रामदास गांव में दिहाड़ी मजदूरी करता, कभी ईंट भट्ठे पर, कभी खेतों में, कभी किसी के घर में सामान ढोता। उसकी पत्नी सरिता घर में सिलाई बुनाई करके थोड़े पैसे कमा लेती। उनके 2 बच्चे थे, 10 साल का सोनू और 8 साल की रानी। रामदास की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, मेरे बच्चे वो जिंदगी जिएं जो मैंने सिर्फ सपने में देखी है। गांव के लोग कहते, अरे रामदास, तू क्यों बच्चों को पढ़ा रहा है? तेरा बेटा भी तुझ जैसे मजदूर बनेगा। पढ़ाई लिखाई अमीरों के लिए है। पर रामदास का जवाब हमेशा एक जैसा होता, मुझे गरीबी विरासत में मिली थी, पर मैं इसे अपने बच्चों को विरासत में नहीं दूंगा। गांव का सरकारी स्कूल बहुत साधारण था। टीचर कभी आते, कभी नहीं। किताबें भी आधी टूटी फूटी थीं, लेकिन सोनू और रानी दोनों पढ़ाई में तेज थे। रामदास हर दिन काम से लौटते वक्त बच्चों को पढ़ने बैठाता। वो खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर बच्चों की किताबें देखकर कहता, बेटा, समझ नहीं आ रहा तो गांव के मास्टर जी से पूछ लेना, पर हार मत मानना। एक बार स्कूल में फीस भरने के पैसे नहीं थे। रामदास ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया और अपनी कमाई से फीस भरी। उसने खुद के लिए नई चप्पल नहीं खरीदी, पर बच्चों के लिए किताबें जरूर खरीदी। एक साल ऐसा आया जब बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। गांव में बाढ़ आ गई, खेतों में फसल डूब गई, मजदूरी मिलनी बंद हो गई, घर चलाना मुश्किल हो गया। रात को बच्चे भूखे सोते। रामदास का मन टूटने लगा, पर सरिता ने कहा, अगर तुम टूट जाओगे तो ये बच्चे भी टूट जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। रामदास शहर चला गया, ईंट भट्ठे पर काम करने। वह हफ्तों तक घर नहीं लौटता। दिन में 12-14 घंटे काम करता। उसके हाथ छिल जाते, पैर जल जाते, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही ख्वाब था, सोनू और रानी को पढ़ाना है। समय बीतता गया। सोनू ने 10वीं में टॉप किया। गांव में पहली बार किसी गरीब मजदूर के बेटे ने इतना अच्छा रिजल्ट लाया। लोग हैरान थे। अब अगली चुनौती थी इंटर कॉलेज में एडमिशन। फीस ज्यादा थी। रामदास ने कर्ज लिया। लोग फिर बोले, ये तो पागल है, बच्चे को पढ़ा लिखा कर क्या करेगा, मजदूरी ही तो करनी है। लेकिन सोनू ने फिर कमाल किया। 12वीं में भी उसने जिले में दूसरा स्थान हासिल किया। अब उसने तय किया कि वो ईएएस अधिकारी बनेगा। आईएएस की तैयारी आसान नहीं थी। सोनू के पास किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं थे। उसने लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई की। कभी कभी चाय की दुकान पर पुरानी किताबें मिलती, वही पढ़ता। रानी भी पढ़ाई में अच्छी थी। वह डॉक्टर बनना चाहती थी। रामदास ने उसके लिए भी कोचिंग का इंतजाम किया। रामदास के शरीर में दर्द रहने लगा था। इतनी मेहनत से उसकी सेहत खराब होने लगी, पर उसने काम करना बंद नहीं किया। वह कहता, मेरे बच्चों के सपने पूरे हो जाएं, फिर मैं चैन से आराम करूंगा। सालों की मेहनत रंग लाई। सोनू का सिलेक्शन आईएएस में हो गया। गांव में मिठाइयां बंटी। लोग हैरान थे कि मजदूर का बेटा अफसर बन गया। रानी ने भी एमबीबीएस में एडमिशन पा लिया। अब रामदास की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अब मैं चैन की नींद सो सकता हूं। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसी से सलाह लेने आते। गांव के बच्चे भी अब पढ़ाई के लिए प्रेरित होने लगे। दोस्तों, रामदास की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए। माता पिता का संघर्ष बच्चों की सफलता में सबसे बड़ा निवेश है। समाज क्या कहता है, यह मायने नहीं रखता। आपका विश्वास मायने रखता है।